जय श्री राधे। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। जहाँ कलेश उत्पन्न होते हैं, लड़ाई झगड़े उत्पन्न होते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी का वास नहीं होता। वहाँ पर दुख और दरिद्रता का निवास होता है। जिसके घर में माँ लक्ष्मी सदैव निवास करती है, वहाँ पर सुख शांति होती है, समृद्धि होती है। आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए, जिससे आपको यह ज्ञात हो सके कि लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं, और कहानी को सुनने से आपके घर में कलेश होना बंद हो जाएगा। आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए, और कहानी सुनने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। एक जंगल में एक मोर और मोरनी रहती थी। मोर और मोरनी बहुत ही हंसी खुशी जंगल में रहा करते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पिया जी, हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें वहाँ चलना चाहिए जहाँ हमारे समाज के लोग रहते हैं। मोर कहता है कि हम वहाँ चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे। हम दोनों इस जंगल में कितने सुकून से रहते हैं, हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत। लेकिन मोरनी जिद करने लगती है तो मोर भी मान जाता है, और वो दोनों उड़कर एक नगर में आ जाते हैं। कुशीनगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को आसानी से समझता था। उस राजा ने करा शास्त्र की पढ़ाई की थी। करा शास्त्र का मतलब होता है कि पशु पक्षियों की भाषा को समझ पाना। वह राजा सभी प्रकार के पशु पक्षियों की आवाज़ को समझ पाता था और जीव जंतु के आवाज़ को आसानी से समझता था कि वह क्या कर रहा है। दोनों मोर और मोरनी कुशीनगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है। राजा अपनी रानी से कहता है कि हे रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है, आप मुझे भोजन खिला दीजिए। राजा की रानी 36 प्रकार का भोजन बना करके एक हाथ में पानी का लोटा और दूसरे हाथ में खाने की थाली लेकर राजा के पास पहुंचती है। रानी जैसे ही भोजन की थाली राजा के समक्ष रखती है, चावल का टुकड़ा नीचे गिर जाता है। वहीं पर कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी चावल के टुकड़े को लेकर वहां से जाने लगती है। राजा बैठा इस घटना को देख रहा था। चींटी के पास में तुरंत ही एक बड़ा चींटा आता है। वह चींटा चींटी से कहता है, यह चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और पूजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेकर आओ। राजा पूरी तरह से सुन रहा था, क्योंकि राजा जानवर पशु पक्षियों की भाषा को समझ सकता था। राजा वहीं बैठा सुन रहा था कि चींटा चींटी से कह रहा है। चींटी चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। अगर यह बात राजा को पता चल जाएगी तो राजा मुझे मार देगा। फिर चींटा चींटी से कहता है, तुम जाओ, राजा को नहीं पता चलेगा। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस चली आती है। चींटा से कहती है, नहीं, मैं नहीं जा सकती, राजा को पता चल जाएगा, मुझे मार देगा। राजा उन दोनों को देख रहा था तो चींटा को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को समझ रहा है। फिर से कहता है, देखो, लगता है राजा हमारी बात को समझ रहा है। राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है, इसलिए वह भी देख रहा है। चींटी चींटा से कहती है, अगर राजा ने हमारी बात को सुन तो लिया, अगर यह बात राजा किसी और को बताएगा तो उसी समय पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा चींटी की बात को बखूबी सुन लेता है और समझ लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। जैसे ही राजा को हंसी आती है, उधर रानी राजा से पूछती है कि आप क्यों हंस रहे हो? शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा साहब
हंस रहे हैं। रानी राजा के पास आती है और कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई गलती हुई है? आप इतनी जोर से हंस रहे हैं। राजा रानी से कहता है, नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं, मुझे यूं ही हंसी आ गई। रानी जिद करने लगती है और कहती है, आपको मुझे बताना पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे हैं? राजा बार बार मना करता है, क्योंकि राजा को पता था कि चींटी ने कहा है, अगर मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को बात नहीं बताना चाहता। लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है कि आपको मुझे बताना ही पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे? अगर आप मुझसे सच्चा प्रेम करते हैं, अगर आप मुझे अपना समझते हैं, आपको बताना पड़ेगा, आप क्यों हंस रहे थे? अब राजा बड़ा ही धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा सोचता है, यह बात रानी को बताऊंगा तो पत्थर का बन जाऊंगा, और फिर सोचता है, नहीं बताऊंगा तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। रानी बहुत जिद करने लगती है। कहते हैं ना, ना 13 हट न 12 हट, बहुत तगड़ी होती है। इन दोनों हट से बच के रहना चाहिए। रानी के 13 हट के सामने राजा को झुकना पड़ा और राजा रानी से कहता है, ठीक है, अगर यह बात मैं आपको बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा कि अभी तो आप कह रहे थे कि कोई बात नहीं, अभी आप कह रहे हैं मुझे पछताना पड़ेगा। रानी ज़्यादा जिद करने लगती है। तब राजा कहता है, ठीक है, अगर आप नहीं मान रही तो चलिए किसी जंगल में जाकर यह बात बताऊंगा। राजा रानी रथ पर सवार होकर जंगल के लिए निकल जाते हैं। जैसे ही घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं, तब राजा सारी बात रानी को सुनाने लगता है। जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बात रानी को सुनाता है, धीरे धीरे पत्थर का बनता जाता है। राजा आधी बात रानी को सुनाई, राजा आधा पत्थर का हो गया। फिर रानी से कहता है, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूँ, बाद में बहुत पछताओगी। रानी कहती है, हे राजा साहब, थोड़ी सी ही तो बात बची है, आप उसे भी सुना दीजिए। राजा पूरी बात बता देता है। राजा पूरा पत्थर का बन जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पूरा पत्थर का बन गया। रानी रोने लगी। रानी उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, लेकिन भारी भरकम पत्थर कैसे हिला पाती, क्योंकि राजा बहुत ही भारी थे। राजा पत्थर के बन जाते हैं। उधर रानी सर पटक पटक कर रोने लगती है, छाती पीटती है, विलाप करती है, किसी जीव जंतु से सहायता के लिए गुहार करती है। इस सब कहानी को मोर और मोरनी देख रहे थे। रानी को देखकर मोर मोरनी को दया आ जाती है। मोर मोरनी से कहता है, यह होता है 13 हट। आपके इस 13 हट की वजह से हम जंगल में कितना खुशी खुशी रह रहे थे, वहाँ से हम यहाँ चले आए। मोर मोरनी से कहती है, प्रिय, ये रानी बहुत दुखी हो रही है, हमें इसकी सहायता जरूर करनी चाहिए। यह इतना विलाप कर रही है, हम ज़्यादा तो सहायता नहीं कर सकते, कम से कम धीरज तो दे सकते हैं। यही सोचकर मोर मोरनी उस रानी के पास जाते हैं और जाकर रानी से कहते हैं, रानी साहब, जो हुआ गलत हुआ, लेकिन आप धीरज रखिए, आपके पीछे पूरा राज्य है। राजा तो पत्थर के हो चुके हैं, अब आपकी बारी है राज्य को संभालने की। रानी मोर मोरनी की बात को सुनने के बाद कहती है, मोर मोरनी, मैं अपने आप को कैसे संभालूं? मेरा तो संसार उजड़ गया, मेरे पति परमेश्वर पत्थर के बन गए, अब मैं क्या करूं? रानी की बात सुनते ही मोरनी के मुख निकल जाता है कि राजा पत्थर के कैसे हो गए। रानी वही बात बताने लगती है जो राजा ने चींटी वाली बात रानी को बताई थी। अब रानी भी मोर मोरनी को बताते बताते धीरे धीरे
पत्थर की बन जाती है। अब रानी भी पत्थर की हो चुकी है। राजा तो पत्थर के हो ही चुके थे। उधर मोर मोरनी को चिंता सताने लगती है। मोर मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। मोरनी को यह चिंता होती है कि अब हम पर भारी संकट आ गया। मोर मोरनी को यह बात सताने लगती है कि हम भी पत्थर के ना बन जाएं, क्योंकि राजा भी उसी चींटी वाली बात से पत्थर का हो गया और रानी भी। मोर मोरनी से कहता है, हम भी यहाँ से कहीं दूर चले जाते हैं। मोर मोरनी से कहता है कि हम पर भी खतरा मंडरा रहा है, क्योंकि इस तरह से तो कोई भी बात नहीं है जो तुम्हारे मुंह में रह सके। मोरनी कहती है, यहाँ से हम दूर चलें। मोर कहता है, दूर जाने से क्या फायदा? धरती के किसी भी कोने में हमारा पीछा नहीं छूटेगा। यह खतरा तो हमेशा हमारे ऊपर मंडराता रहेगा, और अगर जाने अनजाने में हमारे मुंह से बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। इसी बात को लेकर मोर और मोरनी बहुत दुखी हो जाते हैं। रात दिन यह सोचकर वो न भोजन करते हैं, न चैन से सोते हैं। बस रात दिन दुखी रहते हैं कि हम दोनों के मुख से भूल से भी यह बात निकल गई तो हम भी पत्थर के बन जाएंगे। यही सोचकर और दिमाग लगाया कि यदि मैं सारी चींटियों को ख़त्म कर दूं तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि सारा करा धरा तो चींटियों का है। मोर मोरनी से कहता है, अगर हम दृष्टि से भी सभी चींटियों को ख़त्म कर दें तो संकट समाप्त हो जाएगा। मोर मोरनी इस बात से राजी हो जाते हैं और सभी चींटियों को मार कर खाना शुरू कर देते हैं। मोर और मोरनी का आतंक इतना हो जाता है कि सभी चींटियां डर के मारे बिल के अंदर छिप जाती हैं। मोर मोरनी ऐसे निगरानी रखते हैं कि कहीं चींटी दिखती तुरंत दबोच लेते। कोई भी चींटी मोर मोरनी के आतंक से नहीं बच पाती। सभी चींटियों ने जमीन के अंदर अपना बिल बनाना शुरू कर दिया। जमीन के अंदर ही जाकर बैठ जाती। काफ़ी समय बीतने के बाद चींटियों को भूख सताने लगी, क्योंकि भोजन तो दिन में मिलता नहीं, भोजन तो बाहर मिलता। जैसे भोजन लेने के लिए चींटी बाहर आती, उसे दबोच लेते मोर और जान से मार देता। एक चींटी और चींटा भोजन के मारे तड़पते हुए श्री विष्णु हरि का जोरदार भजन करने लगे। भक्ति करते करते उन्हें यह मालूम नहीं था कि वह कहाँ हैं कहाँ नहीं। घोर तपस्या में लीन हो गए। अंत में विष्णु हरि ने उन्हें दर्शन दिए। विष्णु जी कहते हैं, चींटा चींटी, तुम्हें मांगना है मांग सकते हो, हम तुम्हारी भक्ति से खुश हैं। क्योंकि चींटा चींटी ने निरंतर भक्ति की, कोई जल ग्रहण नहीं किया, कोई अन्न ग्रहण नहीं किया, इसलिए भगवान विष्णु जल्दी प्रसन्न हो गए। चींटा चींटी न जाने कितने दिनों से भूखे और प्यासे थे। दोनों एक ही बात कहते हैं, हे प्रभु, अगर आप हमें वर देना चाहते हैं तो हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। उन्होंने सोचा, अगर हमारा पेट ही नहीं रहेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे, मोर और मोरनी हमें नहीं खाएंगे। इसलिए उन्होंने मांगा, हमारे पेट में गांठ लगा दीजिए। भगवान विष्णु कहते हैं, तथास्तु, और चींटियों के पेट में गांठ लग जाती है। आज भी उन चींटियों के पेट में गांठ लगी हुई है। चूँकि अब उनके पेट नहीं है, फिर चीता और चींटी भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, हमारे पेट में तो गांठ लग गई, लेकिन अभी भी मोर और मोरनी का खतरा बना है। मोर और मोरनी हमारे इंतजार में अभी भी ऊपर जमीन पर बैठे हैं। वे लोग हमें जैसे ही देखेंगे हमें मार देंगे। भगवान विष्णु चींटा और चींटी मोर के सामने लाते हैं। भगवान विष्णु मोर और मोरनी से कहते हैं, अब तुम चींटियों का शिकार करना बंद करो। इसमें चींटियों का कोई दोष नहीं। जो दोषी था
वो राजा है, क्योंकि उसने कला शास्त्र की पढ़ाई की थी, इसलिए वह सभी जीव जंतुओं की भाषा समझने में सक्षम था। वह भाषा को समझता, उनका रूप बदलने में भी वह सक्षम था। उन पशु पक्षियों का स्वरूप धारण किया करता था, और जब राजा रूप धारण करता तब पशु पक्षियों के साथ संभोग भी किया करता था। जब वह पशु पक्षी गर्भ धारण करते तो उन्हें छोड़कर इंसान बन जाता और ऐसे पशु पक्षियों पर जोर जोर से हंसता। इसी मूर्खता के कारण आज राजा पत्थर बना हुआ है। मोर मोरनी कहते हैं उसकी रानी का क्या दोष। श्री हरि कहते हैं उसकी पत्नी भी उसके इस पाप की भागी है, क्योंकि अगर पत्नी रोकती तो वह इतना बड़ा पाप नहीं करता। उसकी रानी भी एक पाप की भागीदार है, इसलिए वह आज पत्थर बनी हुई है। श्री हरि के कहने के बाद मोर उनसे कहता है, हे प्रभु, अगर इस बात को हम किसी और को कहेंगे तो रानी ने मुझे सुनाया तो क्या हम पत्थर बन जाएंगे। श्री विष्णु कहते हैं, तुम्हारा यह श्राप समाप्त हो चुका है। तुम्हें किसी से कहने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी से भी कह सकते हैं, तुम्हारे ऊपर से खतरा टल चुका है। मोर और मोरनी खुश हो जाते हैं। श्री हरि अंतर ध्यान हो जाते हैं। जोर जोर से मोर मोरनी नाचने लगते हैं। खुशी के मारे अपने पैरों के नीचे देखकर रोने लगते हैं। मोर सोचता है, पहले से आज मेरा पूरा बदन सुंदर है, लेकिन पैरों के फटने के कारण, मेरे पैरों का फटने का कारण चींटी का खाना ही था, क्योंकि उसमें बहुत सारे चींटी मारकर खाई थी और मोरनी ने भी खाई थी, इसलिए आज उनके पैर फट गए। आज भी कोई इंसान अगर चींटी खाता है तो उसके शरीर में छोटे छोटे दाने बन जाते हैं। यदि आप ज़्यादा मात्रा में चींटी खाओगे तो आपका बदन भी फटने लगेगा। इसी तरह मोर के पैर भी फट गए, बदसूरत हो गए। इसलिए मोर अपने पैरों को देखकर जोर जोर से रोने लगा। मोरनी कहती है, धीरज रखिए, जो होना था वह हो गया, रोने से क्या होगा। मोर नाचता है और जोर जोर से रोता है, इसलिए मोरनी उसके आँखों से आंसुओं को नीचे गिरने से रोकती है, लेकिन रोक नहीं पाती, तो वह उन आंसुओं को एक एक उठाती है और मुख में रखने की कोशिश करती है, लेकिन कितना भी रख ले सीधे मोरनी के पेट में चले जाते हैं। इस तरह से बार बार मोरनी मोर की आंसुओं को रोकती है। मोर नाचता है, खूब जोर जोर से रोता है। मोर के आंसू को देखकर, मोरनी को प्यार देखकर भगवान श्री हरि फिर दर्शन देते हैं। मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा प्रेम सदा ऐसे ही बना रहे। इस आशीर्वाद की वजह से मोर और मोरनी कभी संभोग नहीं करते, क्योंकि मोर नाचता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं, आंसुओं को मोरनी छुपाती है और उन्हीं आंसुओं के कारण मोरनी गर्भवती हो जाती है। भगवान श्री हरि मोर मोरनी को आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं, तुम धन्य हो। एक समय ऐसा आएगा कि तुम्हारे पंखों का मुकुट बनाकर मैं धारण करूँगा। प्यारे दोस्तों, यह कथा है मोर मोरनी की। इसके श्रवण करने से हमारे घर के सभी कलेश दूर हो जाएंगे। आपका कथा को अंत तक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान श्री हरि, माता लक्ष्मी की कृपा सदैव आप पर बनी रहे और आपके घर के सभी कलेश दूर हो जाएं। धन्यवाद।